हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक बच्चे का नामकरण कैसे किया जाता है वो देखा था। आज हम इस वीडियो में गण पाया क्या होता है ये जानेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास एक डिफरेंट टाइप की शक्ति होती है और किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण और चरित्र को 3 गणों में बांटा गया है, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। और इसी के अकॉर्डिंग लाइफ टाइम उस बच्चे का बिहेवियर होता है। ठीक है गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। अब हम उन 27 नक्षत्रों को हमने, है ना, 9 करके हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। तो देवगण में 9 नक्षत्र आते हैं गाइस, मनुष्यगण में 9 नक्षत्र आते हैं और राक्षसगण में 9 नक्षत्र आते हैं। तो गाइस देखिए, इसको समझते हैं। अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती, ये 9 नक्षत्र में अगर किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है तो उस बच्चे का देवगण कहलाता है। ठीक है। अगर भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, इनमें से अगर किसी नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है तो उस बच्चे का गण कौन सा होता है? मनुष्य गण होता है। कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतभिषा, अगर इनमें से किसी नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे का राक्षस गण कहलाता है। अब इसको डिटेल में समझते हैं गाइस कि देवगण के लोग कैसे होते हैं, मनुष्यगण के लोग कैसे होते हैं और राक्षसगण के लोग कैसे होते हैं। तो जो देवगण होता है ना, देवगण का मतलब क्या हो गया गाइस? देवता के समान व्यवहार करने वाला, वो लोग देवगण में आते हैं। ऐसे लोग दयावान, दान पुण्य करने वाले, बुद्धिमान, बड़े दिल वाले, सरल सीधे स्वभाव वाले, दूसरों की हेल्प करने वाले, साहसी, कम भोजन करने वाले, सुंदर, आकर्षक और तेज दिमाग के होते हैं गाइस। ओके गाइस, अब मनुष्यगण के लोग कैसे होते हैं हम इसको समझते हैं। साधारण मनुष्यों की तरह व्यवहार करने वाला, वो क्या होता है गाइस? मनुष्यगण में आता है ना। ये प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते और जल्दी हार मान लेते हैं गाइस, है ना। बड़ी आंखों वाले होते हैं, इनमें दूसरों को वश में करने की ताकत होती है गाइस। सोशल होते हैं, है ना, और धनवान भी होते हैं। और मतलब इनमें एक क्वालिटी सबसे अच्छी होती है गाइस कि ये निशानेबाजी बहुत अच्छी करते हैं, जो मनुष्यगण के लोग होते हैं। ठीक है। अब हमारा आखिरी है राक्षसगण, हम उसको समझते हैं गाइस। ठीक है। राक्षसगण के लोग स्वार्थी होते हैं, भयंकर लड़ने झगड़ने वाले, गुस्से वाले होते हैं। ठीक है। इनमें लेकिन एक प्लस पॉइंट होता है कि ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं और अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी ये लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, इस टाइप से, है ना। इनके सिक्स सेंस नॉर्मल लोगों से ज़्यादा वर्क करते हैं और ये किसी से भी नहीं डरते गाइस। और जो भी प्रॉब्लम आती है उसका डटकर सामना करते हैं, किसी भी सिचुएशन से हार मान के ये भागते नहीं है गाइस। अब आपको एक सीक्रेट शेयर करती हूँ, आज थोड़ा सा मेरा भी मस्ती का मूड हो रहा है। मेरा भी एक्चुअली में गाइस राक्षसगण है ना। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस और ये जो सारी क्वालिटीज़ है वो सब मेरे अंदर भी है गाइस। तो ऐसा नहीं है कि राक्षसगण है तो आपको डरना है ना। बस ऐसा है कि अगर ये लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करें या किसी भी एक चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं तो ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाते हैं गाइस। तो थोड़ा इसका ध्यान रखिए। आइए गाइस, अब हम पाया क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उसको समझते हैं ना। पाया क्या होता है गाइस? पाया मतलब होता है पैर, है ना। तो जब भी किसी भी बच्चे का जन्म होता है ना, तो जो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ये पूछते हैं कि इसका पाया क्या है, मतलब ये कैसे पैर लेकर घर में आया है, वो ये जानने की कोशिश करते हैं गाइस, है ना। अब जो जो शनिदेव होते हैं हमारी कुंडली में, है ना, वो किस हिसाब के रिजल्ट देंगे हमारी कुंडली में, ये पाए से देखा जाता है गाइस, है ना। इसको अभी मतलब आपको इसको समझने में टाइम लगेगा, जब मैं कुंडली विश्लेषण करना आपको सिखाऊंगी ये चीज़ आप तब समझ पाएंगे। अभी आप इसकी बस ये एक लाइन नोट करके रखिए। ठीक है। पाया गाइस 4 तरह के होते हैं ना। सोने का पाया जिसको हम स्वर्ण बोलते हैं, चांदी का पाया जिसको हम रजत बोलते हैं, तांबे का पाया जिसको ताम्र भी बोलते हैं, और लोहे का पाया। ठीक है। अब जब भी बच्चे के जन्म के समय, है ना, हमारी जो लग्न कुंडली होती है गाइस, है ना, ये हमारी लग्न कुंडली है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मेरे बताया था कि हमारे कुंडली में ये 12 भाव होते हैं अलग अलग, है ना। पहला भाव, दूसरा हाउस, तीसरा, चौथा हाउस, पांचवा हाउस, छठा हाउस, सातवां हाउस, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, और ये हमारे पूरे 12th हाउसेस होते हैं या 12 भाव होते हैं, एक ही बात है। ठीक है। तो इन भावों में से चंद्रमा हमारे इन घरों में से कौन से घर में है, ठीक है, तो उससे आप पाए को डिसाइड करते हो कि इस बच्चे का क्या पाया होगा।
जिस भी स्थान पर चंद्रमा होता है, अब उसको आप समझिए कि किस स्थान पर चंद्रमा होने से क्या होता है। इसको देखिएगा इसे ना, अगर किसी भी बच्चे का सोने का पाया है ना, तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होगा, सिक्स्थ हाउस में होगा या 11th हाउस में होगा। फर्स्ट हाउस हमारा कौन सा है गाइस, ये पहला हाउस, ठीक है, ये सिक्स्थ हाउस और ये हो गया हमारा 11th हाउस, है ना। तो अगर हमारी कुंडली में, हमारा जो लग्न कुंडली है, इसमें चंद्रमा जो है अगर हमारे पहले घर में है, सिक्स्थ हाउस में है या फिर 11th हाउस में है, तो मतलब बच्चे का जन्म सोने के पाए में हुआ है, इसको स्वर्ण का पाया बोलते हैं। अब ये स्वर्ण का पाया क्या होता है गाइस, ये शुभ नहीं होता है ना। इससे पिता के ऊपर मतलब भार होता है ना, और ये अपने ही धन से जो सुख न भोग पाए, है ना। इसको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, धन हानि के भी योग रहते हैं, परिवार में सुख शांति में भी दिक्कत आती है ऐसे लोगों को, है ना। ऐसे लोगों को मतलब सोने का दान करके इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ओके गाइस, हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं, चांदी का पाया क्या होता है। चांदी के पाए में क्या होता है गाइस, जब हमारा चंद्रमा सेकेंड हाउस, 9th हाउस या 5th हाउस में होता है ना, तो वो क्या होता है, चांदी का पाया होता है। इसमें समझिए इसको, सेकेंड हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, सेकेंड हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा इन तीनों घर में से किसी भी घर में है, तो मतलब हमारा चांदी का पाया है गाइस, है ना। चांदी के पाए वाले लोग कैसे होते हैं, भाग्यवान, परिवार में खुशियाँ लाने वाले, माता पिता की तरक्की करने वाले, इससे सारे रुके हुए काम इसमें पूर्ण हो जाते हैं, परिवार का मान सम्मान बढ़ाने वाले और किस्मत का धनी होता है। ये सभी पायों में सर्वोत्तम होता है चांदी का पाया, ठीक है गाइस, सबसे अच्छा माना जाता है। और जो सोने का पाया होता है वो 3rd नंबर पे आता है ना, शुभता में 3rd नंबर पे आता है। 4 पायों में से सबसे फर्स्ट चांदी का पाया होता है गाइस, 2nd नंबर पे तांबे का पाया आता है, 3rd नंबर पे सोने का आता है, और सबसे जो अशुभ पाया होता है वो लोहे का पाया होता है गाइस, ठीक है। अब हम हमारा 3rd पाया देखते हैं। हमारा तीसरा पाया क्या है गाइस, तांबे का पाया। तांबे का पाया में जब भी हमारी लग्न कुंडली में चंद्रमा 3rd हाउस में, 7th हाउस में या फिर 10th हाउस में होता है, तो उस व्यक्ति का जो पाया होता है वो तांबे का पाया होता है। कौन कौन सा, 3rd हाउस, ठीक है, 7th हाउस और 10th हाउस, इन तीनों घर में से किसी भी घर में अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा है, तो मतलब हमारा तांबे का पाया है। तांबे का पाया चांदी के पाए के बाद 2nd नंबर पे आता है गाइस, ठीक है, और ये शुभ होता है ना। परिवार इसमें धीरे धीरे तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, परिवार की स्थिति अच्छी होती जाती है ना। तो ये तांबे का पाया जो है चांदी के बाद 2nd नंबर पे शुभ माना जाता है, अच्छा होता है। अब हमारा लास्ट पाया होता है लोहे का पाया गाइस, है ना। जब भी हमारी जन्म इसमें कुंडली में 4th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में चंद्रमा होता है, तो मतलब हमारा पाया क्या है गाइस, लोहे का पाया। कौन कौन सा, 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, अगर इनमें से किसी घर में आपकी पत्रिका में चंद्रमा है, तो आप समझिए कि आपका लोहे का पाया है। और लोहे का पाया अच्छा नहीं होता है, ये चारों पायों में से सबसे अशुभ फल देने वाला होता है। जीवन में उस व्यक्ति के संघर्ष ही संघर्ष लिखा होता है ना। पिता को भी कष्ट होता है, परिवार में कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है। तो ये जो लोहे का पाया होता है गाइज, वो शुभ फल प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तो आज हमने हमारे इसमें गण क्या होते हैं, पाया क्या होता है, ये देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में राशि के तत्वों के बारे में समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। मैं ट्राई करूँगी कि वीक में एटलीस्ट 3 वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ, एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।